हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का, प्राचीन इतिहास का जो है पढ़ने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जो है, इसका जो उदय हुआ तीसरी शताब्दी में हुआ था। तीसरी शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। तीसरी शताब्दी में इसका जो है कौशाम्बी में इसका क्या हुआ था? उदय हुआ था, ठीक है। उदय हुआ था। उसके वजह गुप्त साम्राज्य जो है, ये अधिकतर जो है विष्णु धर्म की पूजा करते थे, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे। इसीलिए ये विष्णु धर्म को अधिकतर मानते थे। कौन से धर्म को? विष्णु धर्म को जो है मानते थे, ठीक है। कौन से धर्म को मानते थे? विष्णु धर्म को मानते थे। और गुप्त साम्राज्य है, उसके बाद गुप्त वंश का उद्घाटन हुआ। गुप्त वंश जो राजगद्दी पर बैठा 240 से 280 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर बैठा। और गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक जो था हम लोग का श्रीगुप्त जो था, एक 240 से 280 ईस्वी तक एक राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। उसके बाद जो है श्रीगुप्त, और ये जो है अधिकतर जो है, ये जो है गुप्त वंश जो है, ये संस्कृत भाषा में अनुवाद किए थे। संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में अधिकतर ज्ञान प्राप्त किए थे। संस्कृत भाषा में जब ये करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद आता है हम लोग का घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच, इसका जो ये जो राजगद्दी, ये भी जो 40 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद जो घटोत्कच है, ये भी 40 वर्ष तक बैठा, 280 से 320 ईस्वी तक। कितना ईस्वी तक? 280 से 320 ईस्वी तक जो है राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और श्रीगुप्त जो इसकी जो उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त जो इसकी उपाधि जो धारण की थी महाराजधीर, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद कौन आता है हम लोग? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम आता है। उसके चंद्रगुप्त जो प्रथम आता है, सबसे पहले विवाह करता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो आता है, सबसे पहले जो है विवाह करता है। चंद्रगुप्त जो आता है, सबसे पहले विवाह करता है किसके साथ? लिच्छवी की राजकुमारी, कुम्हार देवी के साथ। लिच्छवी की रानी राजकुमारी किसके साथ? कुम्हार देवी के साथ जो है शादी करती है, ठीक है। जो वो शादी करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य ये जो राजगद्दी पर बैठा 335 से 375 ईस्वी तक बैठा था, ठीक है। राजगद्दी पर कितना तक बैठा? 335 से 375 ईस्वी तक, ठीक है। ये जो अधिकतर जो है, ये जो है इसका किसके साथ ब्याह किया? लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है। लिच्छवी की राजकुमारी कुम्हार देवी के साथ, क्योंकि इसके साथ जो है अधिकतर एक प्रेम करता था। जब ये प्रेम करता था तो सोचा कि नहीं, एक सिक्का का भी हम लोग निर्माण करते, तो इसके बाद जो एक सिक्के का भी निर्माण किया गया, ठीक है। सिक्के का निर्माण किया गया, ठीक है। सिक्के का निर्माण किया गया। उसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम जो है
एक वंश के स्टार्ट करता है, एक वंश स्टार्ट करता है जो है गुप्त सर्वत, ठीक है, गुप्त सर्वत, ठीक है, गुप्त सर्वत। ये जो चलता है इसका जो ये 1 साल तक है, 319 से 320 ईस्वी तक, 319 से 320 ईस्वी तक कौन, गुप्त सर्वत, ठीक है। गुप्त सर्वत के बाद जो होता है और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये एक प्रथम महान सम्राट भी था, प्रथम महान सम्राट भी था, प्रथम महान सम्राट भी था और एक वास्तविक संस्थापक भी था। क्या था, एक वास्तविक संस्थापक भी था, वास्तविक संस्थापक भी था, ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी था। और इसके नाम पर एक सिक्के भी चलाए गए, इसके नाम पर जो है ये जो लिच्छवी के नाम पर जो एक सिक्के भी चलाए गए थे, एक सिक्के भी चलाए गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त जो कविराज की उपाधि धारण किए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त जो कविराज की उपाधि धारण किए थे, कविराज की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थे, ठीक है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है हम लोग का समुद्रगुप्त आता है। ये जो है 320 होगा, 320 से 335, ठीक है, 320 से 335 होगा, ठीक है। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त जो आता है ये होता है 335 से 375 ईस्वी तक, ठीक है, 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त जब आता है तो समुद्रगुप्त जो अधिकतर जो बिना हो जाते थे, क्या हो जाते थे, बिना हो जाते थे, समुद्रगुप्त जो अधिकतर बिना बजाते थे, ठीक है, समुद्रगुप्त जो अधिकतर बिना हो जाते थे। इसलिए जब ये बिना हो जाते थे, इसीलिए वो जब ये अधिकतर बिना बजाते थे तो ये इसीलिए ये संगीत का प्रेमी कहा गया। समुद्रगुप्त को इसीलिए क्या कहा गया, संगीत का प्रेमी कहा गया, संगीत का प्रेमी कहा गया, ठीक है, क्योंकि जो अधिकतर जो है बिना बजाते थे, ठीक है, अधिकतर जो बिना बजाते थे और वो इसीलिए जो वो बिना बजाते थे इसीलिए वो संगीत का प्रेमी कहा गया, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि संगीत का प्रेमी किसको कहा जाता है तो समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। इसीलिए समुद्रगुप्त को जो है कितना तक बैठा था, 335 से 375 ईस्वी तक ये बैठा था ना, इतना तक बैठा था राजगद्दी। और समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो है ये उत्तर और दक्षिण में जो है, उत्तर में जो आर्यवर्त और दक्षिण में जो दक्षिणवार में जो शासकों को क्या किया था, पराजित किया था, यानी कि हराए थे, ठीक है। यहाँ पर जो उत्तर में जो थे 9 शासकों को और दक्षिण में जो है 12 शासकों को, ठीक है, 12 शासकों को पराजित किए। इसीलिए जब ये पराजित किए तो उसको जो है नाम दिया गया भारत के नेपोलियन। क्या नाम दिया, भारत के नेपोलियन। किसको, समुद्रगुप्त को दिया गया, ठीक है, किसको दिया गया, समुद्रगुप्त को। ये जो समुद्रगुप्त को जो नाम दिया, किसने दिया, भारत के नेपोलियन। तो विंसेंट स्मिथ, किसने दिया, विंसेंट स्मिथ ने जो है ये नाम दिया। क्या, भारत के नेपोलियन। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। और इसके वजह समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे, ठीक है, इसका एक दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि जो थे
वो हरिसेन थे। कौन थे? दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे। ठीक है, किसका? समुद्रगुप्त का। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। हरिसेन जो है किसकी रचना की थी? इसने जो रचना की थी पर्याग प्रशस्ति लेख की। ठीक है, पर्याग प्रशस्ति लेख की ये किए थे। ठीक है, इसको जो लिखा गया था हरिसेन ने जो लिखा था किसमें? गद्य एवं पद में। ठीक है, गद्य एवं पद में लिखा गया था। और ये कौन सा शैली में लिखा गया था बोलेगा? गद्य एवं पद जो कौन सा शैली में लिखा गया था? तो ये जो शैली था चंपू शैली। कौन सा शैली? चंपू शैली। कौन सा शैली में लिखा गया था? चंपू शैली में। गद्य एवं पद जो लिखा गया था चंपू शैली में लिखा गया था। कौन सा शैली में? चंपू शैली में लिखा गया था। ठीक है, चंपू शैली में लिखा गया था। और जो है पर्याग प्रस्तुत लेख का जो इलाहाबाद, ये जो पर्याग प्रस्तुत लेख जो इसका इलाहाबाद में जो किसने कराया था? इसका निर्माण जो कराया था किसने कराया था? अशोक ने जो है कराया था। किसने कराया था? अशोक जी। किसका निर्माण कराया? पर्याग प्रस्तुत लेख का। ठीक है, उसके बाद आता है क्या क्या पढ़े हम लोग? पहले श्रीगुप्त पढ़े। ठीक है, श्रीगुप्त जो है 240 से 280 ईस्वी पूर्व तक है, गद्दी पर पढ़े। श्रीगुप्त के बाद हम लोग पढ़े घटोत्कच। ये जो था 280 से 320 तक, ये भी 40 वर्ष तक था। उसके बाद घटोत्कच के बाद कौन है हम लोग का? इसके बाद आया हम लोग का चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम कितना तक था? 320 से 335 ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त जो है ये 335 से 375 ईस्वी तक। ठीक है, 335 से 375 ईस्वी तक। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो है उसका समुद्रगुप्त के 2 बेटा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का 2 बेटा था। एक था बड़ा बेटा और एक था छोटा बेटा। ठीक है, एक था बड़ा बेटा और एक था छोटा बेटा। जो इसका जो बड़ा बेटा का नाम था रामगुप्त। क्या था? रामगुप्त था। ठीक है, और छोटा बेटा का जो नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। दो उसका बेटा था। कितना बेटा था? समुद्रगुप्त का जो है 2 बेटा था। एक था रामगुप्त और एक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, कितना था? 2 बेटा था। इसका जो पत्नी था, रामगुप्त का जो पत्नी था ध्रुव देवी। रामगुप्त का जो पत्नी था कौन था? ध्रुव देवी। ठीक है, ध्रुव देवी था किसका? रामगुप्त का। जब रामगुप्त जब मर जाता है, ये जो रामगुप्त जो है जब डेट कर जाता है, कौन? इसका जो बड़ा बेटा जो रामगुप्त है, ये जब डेट कर जाता है तो जो है इसका छोटा बेटा इसी के साथ शादी कर लेता है। ठीक है, ये जो ध्रुव देवी है ये छोटा बेटा जो इसके साथ शादी कर लेता है। ठीक है, शादी कर लेता है। शादी करने के बाद ये जो शादी कर लेता है कितना ईस्वी में? 380 से 412 ईस्वी में। ठीक है, 380 के बीच इसके बाद ये राजगद्दी पर बैठ जाता है 380 से 415 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है फाहियान जो है, इसके बाद आता है फाहियान। इसकी जो उपाधि धारण की गई थी रुद्र सिंह की। ठीक है, ये जो है समुद्रगुप्त के 2
द्वित्य थे। फायन का फायन जो किसके फायन जो आया, ये जो फायन आया ये प्रथम चीनी यात्री थे, ठीक है, प्रथम चीनी यात्री थे, ठीक है, प्रथम चीनी यात्री थे। जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के समय में कौन है, फायन है, तो वो जो फायन था वो चीनी यात्री थे। कौन थे, चीनी यात्री थे, ठीक है, और चीनी यात्री थे। और वो जो शंखों पर विजय प्राप्त किए थे, कौन कहां पर, शंखों पर विजय प्राप्त किए थे, ठीक है, शंखों पर विजय प्राप्त किए थे। जो विजय जो प्राप्त किए थे, किसके लिए विजय प्राप्त हुए, चांदी के सिक्के के लिए, चांदी के सिक्के के लिए जो है विजय प्राप्त, चांदी के सिक्के के लिए, ठीक है, चांदी के सिक्के के लिए विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त था इसका जो उत्तराधिकारी, ठीक है, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त कौन था, इसका उत्तराधिकारी जो था कुमारगुप्त था। कब, ये जो 415 से 454 ईस्वी तक, ठीक है, 415 से 454 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद जो ये कुमारगुप्त जो था, ये जो कुमारगुप्त था, ये जो कुमारगुप्त हम लोग, ठीक है, कुमारगुप्त जो था ये अधिकतर जो छात्रों पर, ये छात्रों के हित में थे, ठीक है, ये जो है छात्रों के हित में थे, यानी कि छात्रों का जो बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। ये जो कुमारगुप्त थे किसके हाथ, छात्रों के हित में रहते थे, ठीक है, छात्रों के हित में रहते थे, ठीक है, छात्रों के हित में रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि छात्रों के साथ बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक है, प्रेम करते थे, इसीलिए इसकी जो उपाधि धारण की गई थी, उपाधि जो धारण की गई थी, उपाधि जो धारण की गई थी, उपाधि जो धारण की गई थी श्री महेंद्र, क्या, श्री महेंद्र, ठीक है, श्री महेंद्र और महेंद्रदित्य, ठीक है, महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र और महेंद्रदित्य, ठीक है। इसके वजह ये जब अधिकतर छात्रों के हित में रहते थे, इसलिए छात्रों के साथ बहुत प्रेम प्रकट करते थे, इसलिए जो है ये निर्माण किया गया नालंदा विश्वविद्यालय के। छात्रों के हित में एक बहुत प्रेम करते थे, ठीक है, तो इसीलिए जो ये विश्वविद्यालय के एक निर्माण किया गया। कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है हम लोग कहाँ पर है, बिहार में, कहाँ है, बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग कहाँ है, क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो अभिलेख था, यहाँ सर्वाधिक अभिलेख पाया जाता है, ठीक है, अभिलेख जो है सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक अभिलेख पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख पाया जाता है, ठीक है, कहाँ, यहाँ समुद्रगुप्त के जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो ये क्या निर्माण किया, ठीक है। कौन कौन सा था, बिलसट, एक था बिलसट, ठीक है, एक था क्या, बिलसट, और दूसरा जो था मंसूर, ठीक है, दूसरा क्या था हम लोग का, मंसूर, ठीक है। इसकी जो रचना, इसकी मंसूर की जो रचना थी, रचना जो की गई थी वत्समट्टी, क्या, वत्समट्टी में, ठीक है, इसकी जो रचना की गई थी वत्समट्टी में, ठीक है, वत्समट्टी में, ठीक है। इसके बाद आया स्कंदगुप्त, ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आता है हम लोग का स्कंदगुप्त। क्या आता है, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त को जो है इसका जो गवर्नर था, इसका गवर्नर था परनदत्त, कौन था, परनदत्त, कहाँ, स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था परनदत्त था, ठीक है, कौन था, परनदत्त। और ये जो उपाधि धारण की थी देवराय या शक्रादित्य की, ये जो उपाधि धारण की गई थी, उपाधि जो धारण की गई थी देवराय उपाधि धारण की थी, दो उपाधि धारण की, देवराय और उसके बाद जो आता है हम लोग का शुक्रादित्य, ठीक है, दो धारण की गई थी, ठीक है।
उसके बाद जो स्कंदगुप्त जो हुनों पर आक्रमण किए थे, कहाँ पर? हुन आक्रमण किए थे, ठीक है, हुनों का आक्रमण किए थे, हुनों का आक्रमण किए थे, ठीक है, हुनों जो आक्रमण किए थे, ठीक है। और हुनों का जो राजा था, इसका जो राजा था, हुनों का जो राजा था आपका मिहिर कुल, इसका जो राजा था हम लोग का मिहिर कुल, ठीक है। इसका राजा कौन था हम लोग? हुनों का हुनों का जो आक्रमण हुआ, उसके बाद जो इसका जो राजा हुआ, इसका जो राजा था मिहिर कुल, ठीक है। कौन था? मिहिर कुल, ठीक है। और जो स्कंदगुप्त जो है, ये जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त जो थे हम लोग के स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त जो सुदर्शन झील का निर्माण किया, क्या? सुदर्शन झील का निर्माण किया, ठीक है। सुदर्शन झील का जो है निर्माण किया, ठीक है। कौन सा झील का? सुदर्शन झील। और ये सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त के शासक, चंद्रगुप्त के शासक कौन थे? अशोक, ठीक है। इसी चंद्रगुप्त का शासक कौन था? अशोक, ठीक है। शासक जो था अशोक था, ठीक है। और इसे जो है पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा, ठीक है। सुदर्शन झील का भी निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है शंको का राजा, इसके बाद जो है शंको का राजा कौन था? ये जो शंको का राजा, इसके बाद अशोक के वजह शंको का जब राजा बना, शंको का जो राजा बना कौन था? शंको का राजा रुद्रदामन प्रथम, कौन था? रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम का गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य, ठीक है। चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसका जो गवर्नर था हम लोग का, इसका जो गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य, ठीक है। पुष्यमित्र वैश्य, कौन था इसका गवर्नर? पुष्यमित्र वैश्य, ठीक है। और अशोक का जो गवर्नर था, ये जो अशोक है, ये अशोक का जो गवर्नर था हम लोग का, इसका गवर्नर कौन था हम लोग का? तुषाया, इसका जो गवर्नर था हम लोग तुषाया, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो रुद्रदामन का जो हम लोग का गवर्नर था, इसका जो गवर्नर था हम लोग का, इसका जो गवर्नर था सुबेशदय, ठीक है। सुबेशदय, इसका गवर्नर हम लोग कौन था? सुबेशदय, ठीक है। और गुप्तों का अंतिम शासक जो विष्णुगुप्त, ठीक है। गुप्तों का है अंतिम शासक, गुप्तों का अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त दैत्य, ठीक है। विष्णुगुप्त तृतीय, ठीक है। विष्णुगुप्त तृतीय। तो इतने ही था हम लोग को गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम और इसी टाइम पर मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए कल मिलते हैं फिर 7:30 बजे, ठीक है।